Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन एंड हम अपने आज के सेशन में भी एज यूजुअल एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम ये जो क्लासेस दे रहे हैं आपको बैक टू बैक एनवायरनमेंट की, यहाँ से आपके एनवायरनमेंट यूनिट 8 का कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। पारिस्थितिक विज्ञान यानी कि इकोलॉजी में ऊर्जा मापने की इकाई एनर्जी मेजरिंग यूनिट क्या होती है? तो ये होती है आपकी ऊष्मा यानी कि हीट। अगला है प्रकृति नेचर की एक क्रियात्मक इकाई यानी कि फंक्शनल यूनिट है। तो क्या है वह? ठीक है, प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो ये आपका इकोसिस्टम कहलाती है। इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके मैंने कल भी बताया था कि आपके अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं और ये लोग यही क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है, ठीक है। अब ये जो इकोसिस्टम है यहाँ पर क्या होती है, डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि आपका फूड चेन होता है, फूड वेब होता है, ठीक है। तो यही आपकी क्या है, क्रियात्मक इकाई है, किसकी? प्रकृति की, क्योंकि नेचर ही में ही ये सब के सब उत्पन्न होते हैं। अगला है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा। इकोसिस्टम आइडियोलॉजी को कार्ल मोवियस तथा कोल्स ने संज्ञा प्रदान की, ठीक है। ये क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन आप इसको नोट्स की तरह इसको कहीं नोट कर लीजिए कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो विचारधारा थी, इकोसिस्टम की जो आइडियोलॉजी थी, वो किसने दी? तो वो आपके कार्ल मोवियस और कोल्स ने इसकी संज्ञा प्रदान की और क्रमशः बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉम ये कहलाया। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और यह है आपका पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट क्या है? तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है जो हमें और अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है वही आपका इन्वायरमेंट कहलाता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि एक सूटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, तो इन्वायरमेंट का मतलब जहाँ आप रह रहे हो, ठीक है। हम लोग कहीं आप लोगों ने सुना होगा कि कोई लोग घर लेता है और कहता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था। तो वहाँ के इन्वायरमेंट अच्छा ना होने का मतलब क्या, आस पड़ोस के लोग कैसे हैं, ठीक है, वहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है। मतलब कभी कभी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पर पड़ती है तो आप टॉलरेट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो बॉडी होती है वो हम जहाँ बचपन से रह रहे हों उस अकॉर्डिंग जो है वो खुद को अडेप्ट कर लेती है। फिर हम अगर कहीं नई जगह पर जाते हैं तो हमें थोड़ा सा टॉलरेंस में प्रॉब्लम आती है। तो वही है कि इन्वायरमेंट क्या है, जो भी हमारे आसपास होता है, चाहे वो पक्षी हों, चाहे वो पेड़ हों, चाहे वो नदियाँ हों, चाहे वो लोग हों, वो सभी क्या कहलाते हैं, आपके इन्वायरमेंट कहलाते हैं। और इन्वायरमेंट पर अगर कोई भी इफेक्ट पड़ता है तो हम भी इससे प्रभावित होते हैं, उसमें कोई भी चेंज आता है तो वो हमें अफेक्ट करता है। जैसे कि जलवायु में परिवर्तन आएगा हमें इफेक्ट होगा, ठीक है। अब ठंडी आने वाली है तो क्या है, हमारे वातावरण में ही तो ये परिवर्तन आ रहा है। ठंडी आएंगे हम लोग क्या करेंगे, वुलन क्लोथ्स पहनना स्टार्ट कर देंगे। और अभी जब समर चल रहे थे तो हम लोग क्या पहन रहे थे, कॉटन क्लोथ्स पहन रहे थे। उस टाइम पर हमें कोई भी अगर हम किसी और कपड़े का यूज़ कर लेते थे, लाइट मतलब थोड़ा हैवी ड्रेसेस अगर पहन लिया करते थे तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हुआ करती थी। और अब क्या होगा, अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनने की ज़रूरत पड़ी। अब हम कॉटन के क्लोथ से दिन नहीं गुजार पाएंगे। तो वही है, क्या हुआ, वातावरण में जब परिवर्तन आया तो उसने हमें अफेक्ट किया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन और ये है आपका भारत में सबसे अधिक वन यानी कि जो लार्ज फॉरेस्ट है वो किस प्रदेश में है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा चुका है और हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा वनों वाले प्रदेश की अगर हम बात करें तो वह है आपका मध्य प्रदेश। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया यानी कि जो फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है उसमें क्या करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आपकी CO2 गैस है उसको कहाँ से लेते हैं? तो उसको वायुमंडल से लेते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर से। फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को अपटेक करते हैं, ठीक है।
और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं। तो क्या मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। सुना होगा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? इनहेल करते हैं प्लांट, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, और वही ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा? तो ये देख लीजिए आप, कार्बन, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके द्वारा प्रदूषण की अगर हम बात करें तो सबसे पहला ये जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये गैस कैसे बनता है? तो देखिए, जब आपके फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, जब आपके फॉसिल फ्यूल्स का क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन होता है। क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो आपकी कौन सी गैस निकलती है? आपकी CO गैस निकलती है, यानी कि क्या मिलता है आपको? कार्बन मोनोऑक्साइड। वहीं प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स क्या करते हैं? आपके CO2 को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। ठीक है, CO2 को इनहेल करते हैं, तो ये प्लांट्स आपका प्लांट्स जो है वो किससे एसोसिएटेड है? एयर से हैं, इनसे आपको हवा मिलती है। ठीक है, आप जब ये CO2 को इनहेल करते हैं तो आपको क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है और CO2 है, ये आपकी किससे रिलेटेड है? दोनों ही टर्म्स आपकी एयर से रिलेटेड हैं। ठीक है, अगला है हमारा SO2। अब हम देखिए SO2 की बात करें तो SO2 जो है वो कैसे रिलीज होता है आपका? तो आपके जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, मेनली इसमें क्या आता है? मेनली इसमें क्या आएगा? व्हीकल्स आएंगे आपके। क्या आएगा? व्हीकल्स आते हैं। तो इनसे जो स्मोक निकलता है, ठीक है, इनके द्वारा जो स्मोक निकलता है वही स्मोक किसको कंटेन करता है? SO2 को। तो अब ये स्मोक भी क्या है? तो ये भी आपकी एयर की क्या है? फॉर्म है। हवा की तरह ही तो होता है ये धुआं भी। तो अब आप इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि ये कौन सा प्रदूषण कॉज करते हैं? तो ये सब वायु प्रदूषण कॉज करते हैं, यानी कि इनको क्या कहा जाता है? तो इनको एयर पॉल्यूटेंट के नाम से जाना जाता है कि इनकी मात्रा अगर हवा में ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा? एयर पॉल्यूशन होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा, जो BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, तो ये किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? तो देखिए, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है आपका, ये आपके एयर पॉल्यूशन जो वाटर पॉल्यूशन होता है उसको नापने के लिए की जाती है। ठीक है, कितना BOD है पानी में, ये निर्धारित करेगा कि वाटर पॉल्यूटेड है या फिर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज पैरा ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो ये जो पैरा ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट है वो क्या है आपका? वो है आपका वायु प्रदूषक। ठीक है, अब ये वायु प्रदूषक क्यों है? क्योंकि ये भी ऐसा ही है कि व्हीकल्स से जो स्मोक निकलता है उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो ऑक्साइड जो होते हैं नाइट्रोजन के, वो एटमॉस्फेयर में जाके मिलते हैं और वाटर को एयर को क्या करते हैं? पॉल्यूट करते हैं। क्लियर है? आगे जो हमारा क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र NEERI कहाँ स्थित है? तो ये है आपका नागपुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर जो है वह हमारी रक्षा किन किरणों से करता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो वायुमंडल है वहाँ में उसमें जो ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है, वो हमारी
यूवी रेडिएशंस यानी परावैंगनिक किरणों से क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो आपका ओजोन है ये क्या है, बेसिकली एक गैस है, ठीक है, पेल गैस इसको कहा जाता है। इस पे ये किससे बना होता है, तो इसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो ये इसमें ऑक्सीजन के जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये एक गैस होती है, ठीक है। अब ये इसकी जो लेयर होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो जो सन जो होता है हमारा सूरज, इसकी जो किरणें जब गिरती हैं पृथ्वी पर तो इनमें ये जो यूवी रेडिएशंस आती हैं इनको ये क्या करती है, ओजोन परत रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, इसको पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती। तो जब ये एटमॉस्फेयर में नहीं जब आपकी अर्थ तक नहीं पहुंचती हैं तो ये हमें किससे बचाता है, ये हमें इन्हीं हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाता है। ये यूवी रेडिएशंस अब क्या है, क्योंकि जो आपका ओजोन लेयर है इसका क्या होने लगा है, इसका डिप्लीशन होने लगा है, ठीक है। अब डिप्लीशन के कारण क्या है, तो पॉल्यूशन कारण है डिप्लीशन का। तो पॉल्यूशन की वजह से ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनका जो एमिशन हो रहा है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन में डिप्लीशन हो रहा है। इसकी वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और ये ग्लोबल वार्मिंग भी किसका कॉज है, ये भी ओजोन डिप्लीशन का कॉज है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका ओजोन डिप्लीट हो जा रही है, तो वहाँ पर आपका क्या क्रिएट हो रहा है, एक ओजोन होल क्रिएट हो रहा है। अब ओजोन होल क्रिएट होने से क्या होगा, जब सन की रेडिएशंस आएंगी तो वो उस होल में से पास होती हुई कहाँ तक पहुँच जाएंगी, अर्थ तक पहुँच जाएंगी। अब ये जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस हैं ये जब हमारी अर्थ तक पहुँचती हैं तो अब ये क्या करती है, ये कुछ आपकी डिजीज़ कॉज करती है। ये डिजीज़ क्या होती है, जैसे कि ये स्किन डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। स्किन डिजीजेस में आपका क्या आ जाता है, जैसे कि इचिंग आ जाती है, ठीक है, आपका सनबर्न हो जाता है, सनबर्न आपने सुना होगा, सन टैनिंग हो जाती है, ठीक है, स्किन कैंसर हो जाता है और कैटरेक्ट जो मोतियाबिंद है वो हो जाता है, किसकी वजह से, यूवी रेडिएशंस की वजह से, ठीक है। क्लियर है इतना, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि इस ओजोन लेयर के लिए ही कौन से कन्वेंशंस यूज़ हुए थे, ठीक है, इसके प्रोटेक्शन के लिए। तो आपका बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इस बार जो आपका ओजोन डे हुआ था उसका जो शीर्षक रहा था वो भी ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ही संबंधित था, ठीक है। तो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और आपका वियना कन्वेंशन ये आपके किस लिए यूज़ हुए थे, तो ये ओजोन के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हुए थे, ठीक है। वहीं फिर ओजोन डे कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो ओजोन डे आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्लियर है इतना, आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये है आपका कि वायुमंडल एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, जहाँ पर दिया था 78%, यानी कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा आपकी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो कि कितना प्रतिशत है, जो कि 78% है सारी गैसेस का, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि आकाश नीला, स्काई ब्लू किसके कारण दिखाई देता है। आप लोगों ने सुना होगा हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहने का कारण क्या होता है, यहाँ पर पानी जो जल है इसकी अधिकता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पृथ्वी पर क्या क्या है, तो यहाँ पर सागर हैं, ठीक है, महासागर हैं, ठीक है, नदियाँ हैं, आपकी झरने हैं। तो इसकी वजह से जो हमारी पृथ्वी है उस पर अप्रॉक्स जो है पानी का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल यानी कि ग्रासलैंड। तो इसी वजह से, ये पानी होने की वजह से ही हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो वहीं ये पूछा जा रहा है कि ये जो आकाश होता है ये नीला क्यों होता है। तो आकाश नीला होने का कारण क्या है, प्रकीर्णन है, क्या है, स्कैटरिंग है,
ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। और ये है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की अगर हम बात करें तो इट इज़ नन अदर देन 5 जून। सभी को ये पता है। और अभी आप सभी को पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो यही आपका थीम था आपके पर्यावरण का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था सेशन का। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो अभी इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।